हेलो गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। इस टाइम कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं, ऐसे स्टोरी टेलिंग व्लॉग बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं गया था मुंबई, मेरी दोस्त की वेडिंग थी वहाँ पे। मैं दोस्त लोग के साथ ही गया था, पर ऐसे पहली बार ऐसे कुछ अकेले जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मुंबई है तो वहाँ चोरी वोरी कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने कुछ बहुत कम ऐसे फ़ोन निकाला और वीडियो शूट किया। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने। और मैंने थोड़े से क्लिप बनाए, ऐसे हम स्टोरी टेलिंग करते करते वीडियो क्लिप दिखाते दिखाते व्लॉग हो जाएगा और वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल पैकिंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं। आप लोग सोच रहे हो ये इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी से पैकिंग कराता है, क्योंकि मम्मी लोग एक्सपर्ट होते हैं पैकिंग कराने। वो लोग परफेक्ट पैकिंग करते हैं, क्या चीज़ ले जानी चाहिए क्या चीज़ नहीं ले जानी चाहिए। तो वैसे यहाँ पे बैग भी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी तो शाम का ही समय है। उसके बाद हम रात को वहाँ पहुँचेंगे, तो ऐसे ही जा रहा हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जय माता जी। जो रोता है वो मर्द नहीं क्या। ये हम चले हमारी राम प्यारी पे। फिर हम निकल गए अपनी राम प्यारी को लेकर स्टेशन के लिए, क्योंकि शाम का समय था इसीलिए भीड़ बहुत थी, क्योंकि वो जॉब वाले तभी छूटते हैं ना। गाइस अभी फटाफट बैठते हैं। आईफोन फ्लैक्स, आईफोन नहीं था गाइस, वीवो था, वीवो T1। गाइस फिर फाइनली हम निकल गए मुंबई के लिए, आमची मुंबई। सफ़र का मज़ा लेते लेते और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए वापी। और वापी पे मुझे क्या दिखा गाइस, आप खुद ही देख लो। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई और हम पहुंच गए बोरीवली। पुढील स्टेशन बोरीवली, अगला स्टेशन बोरीवली, नेक्स्ट स्टेशन बोरीवली। बोरीवली जाना जाता है वाटर किंगडम के लिए, और वहाँ पे कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हो गए जैसे टेम्पल और कुछ भी। और वहाँ पे ओल्ड प्लेसेस भी बहुत अच्छी अच्छी है देखने के लिए, और वो माउंटेन्स के लिए तो फेमस है ही। आगे चलते हैं। बोरीवली से निकलने के बाद हमने ली लोकल अंधेरी के लिए। पुढील स्टेशन अंधेरी, कृपया चालत्या गाडीतून बाहेर डोकावू नका। अंधेरी को आप जान सकते हैं उसके स्पेशली उसके खाने के लिए। उसमें नॉन वेज और वेज दोनों हो गए, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको ओल्ड प्लेसेस दिखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आगे चलते हैं। अंधेरी से निकलने के बाद हमने ली मेट्रो। और गाइस मेट्रो भी हमने इसीलिए ली क्योंकि हमें लोकल और भीड़ में नहीं जाना था, इसलिए हमने मेट्रो चूज़ की। और मेट्रो में जब मैं गया वहाँ पे स्टेशन देखा तो गाइस इतना क्लीन था गाइस। और गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम था मेट्रो में, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेट्रो। और फिर हम कहाँ पहुँचे आप खुद ही सुन लो। और मेट्रो से निकलने के बाद फिर से हम लोकल में गए क्योंकि हमें डोंबिवली जाना था। चलते हैं। और अभी तक लग ही नहीं रहा था कि हम प्रॉपर मुंबई में पहुंच चुके हैं। फिर जब लोकल में भीड़ और रिक्शा में आगे बढ़ने के बाद ट्रैफिक दिखी, तब पता चला कि हम पहुंच गए हैं मुंबई, आमची मुंबई, जाम का शहर। फिर हम रिक्शा से निकल गए पलावा के लिए, और पलावा से उतरने के बाद ये थी हमारी होटल। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिख गए किशन भगवान, राधे राधे। उसके बाद ये था हमारा होटल। ये रूम है हमारा। और फिर हमें बहुत भूख लगी थी इसलिए हमने पनीर चिल्ली मंगाया और उसके साथ पानी पिया। खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया। साइनिंग ऑफ। उसके बाद सुबह, वैसे तो हम बहुत लेट होते थे, फिर भी मुझे ये क्लिप मिल गई।
आपका दोस्त केड़ी चीज, पैसों को भूखो प्यार को नो। वैसे है तो इसका उल्टा, फिर भी चलो अभी फिलहाल चलते हैं। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। सो फाइनली गाइस वहाँ से आ चुके हैं, अभी चलते हैं डेस्टिनेशन पे। अभी डेस्टिनेशन का मतलब है जहाँ पे सगाई और शादी होगी वो। गर्मी की वजह से हमने पिया शेरदी का शरबत। उसके बाद हम निकल गए फंक्शन के लिए ओला में, क्योंकि वहाँ का रास्ता 5 से 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए ओला करनी ही पड़ी और ट्रैफिक तो जाम रहता ही है। उसके बाद हमें देखने को मिल गई एक फ़ाइट। मुंबई आओ और फाइट देखने को ना मिले, ऐसा बन ही नहीं सकता। अबे तू जाना, रहने का है ना इधर। अच्छा बाहर निकल। उसके बाद हम लोग निकल गए सफ़र के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से कुछ टाइम लग रहा था, इसीलिए मेरे जहन में वही गाना गूंज रहा था। क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं वो डाल नहीं सकता, फिर भी मैं थोड़ा सा गा देता हूँ। वैसे मैं कुछ अच्छा सिंगर नहीं हूँ, तो भी एडजस्ट कर लेना गाइस। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। उसके बाद जब भी मैं जा ही रहा था तभी मैंने देखा कि मुंबई की बिल्डिंग्स काफ़ी में बहुत बड़ी बड़ी होती है। वैसे लग रहा था कि मैं ऐसे गांव से आया हूँ, पर हमारे यहाँ भी ऐसे बिल्डिंग होती है, पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती। उसके बाद थोड़ा सा ट्रैफिक कम होने के बाद हम पहुँच गए हमारी फाइनली अपने हॉल पे। उसके बाद हमें फटाफट रेडी होना था, क्योंकि शाम को थी सगाई। उसके बाद एंट्री हुई हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन की, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, फिर भी आपका भाई आपके लिए शूट कर रहा था। उसके बाद स्टार्ट हुआ डांस। डांस होने के बाद हम निकल गए नाइट वॉक। आगे चल के थोड़ा सा बैठने के बाद हमको हमारे कुछ दोस्त मिल गए। रात को कुछ ऐसी दिखती है हमारी भानुशाली वाड़ी। उसके बाद बहुत थकाने की वजह से हम सो गए। फिर अगली सुबह हम लेट से उठे, इसीलिए मैं फटाफट से रेडी हो गया। कैसा दिख रहा हूँ इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग निकल गए शॉप के लिए, क्योंकि हमारा एक दोस्त का कुर्ता रह गया था, इसलिए हम उसका कुर्ता लेने के लिए शॉप पे गए थे। ये रही शॉप। और उसके बाद आप खुद ही देख लो हम कितने जन गए थे एक कुर्ता लेने के लिए। उसके बाद हम लोग फटाफट निकल गए, क्योंकि वहाँ लेट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए थे, और फिर हमने देखा कि अभी तो ये भाई साहब रेडी हो रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। फिर दूल्हा दुल्हन निकल गए अपने घर के लिए। उसके बाद हम भी निकल गए अपने घर के लिए। व्लॉग को एंड करने से पहले एक बोनस क्लिप जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की, और कोई भी पहली बार अगर मुंबई जाएगा तो वो भी एक्सपीरियंस करेगा। सो एडिटर, मैं भूल गया, एडिटर तो मैं ही हूँ। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से। लगाया जाए।
सो गाइस, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। 400 सब्सक्राइबर हमको करने हैं इस साल। जब तक मैं ये व्लॉग रखूंगा तब तक ये साल शुरू हो चुका होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। सो 400 सब्सक्राइबर करने हैं तो सब्सक्राइब करो फटाफट इस चैनल को। तब तक के लिए पीस आउट।